हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम सीजीपीएससी में। आज हम छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जनजातियां विद्रोह है उसके बारे में आज देखेंगे। इसमें जो कात्की वंश के शासनकाल के दौरान जो दक्षिणी क्षेत्र था, जिसको दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता है, उसमें कई जनजाति विद्रोह हुए, जिसमें से ये सब जो हैं वो आपके सामने जो दिख रहे हैं वो प्रमुख हैं। और ये विद्रोह मेन उद्देश्य या प्रारंभ होने का उद्देश्य यह था कि जो जनजातीय शोषण या फिर जो सांस्कृतिक हस्तक्षेप हुए हैं उसके कारण ये सब विद्रोह उत्पन्न हुए हैं। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी नया है इस चैनल में कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो इसमें जो पहला जनजाति विद्रोह है वो है हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह के बाद आता है परलकोट विद्रोह, उसके बाद आता है तारापुर विद्रोह, फिर आता है मेरिया विद्रोह, फिर आता है लिंगागिरी विद्रोह, उसके बाद आता है कोई विद्रोह के बाद मुड़िया विद्रोह और फिर आता है भूमकाल विद्रोह। तो ये जो 8 विद्रोह हैं जनजाति विद्रोह, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो ये सीरीज़ में है उसी सीरीज़ में ये क्रमबद्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में क्रमबद्ध करने आता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विद्रोह पहले स्टार्ट हुआ और कौन सा बाद में स्टार्ट हुआ। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला इसमें लेते हैं हल्बा विद्रोह को। तो हल्बा विद्रोह हम लोग देखते हैं। तो हल्बा विद्रोह का जो समय था वह था 1774 से 1777 का। ध्यान दीजिएगा, 1774 से 1777 का ये हल्बा विद्रोह का था। इस हल्बा विद्रोह जब हुआ उस समय के जो शासक थे वो थे अजमेर सिंह, और उसका जो नेतृत्व करता थे वो भी अजमेर सिंह ही थे। और इसका जो कारण बताया गया है कि हल्बा विद्रोह का जो कारण है वह कारण यह है कि उत्तराधिकार के युद्ध के कारण यह विद्रोह हुआ था। ध्यान दीजिएगा, और उत्तराधिकारी का अगर बात होगा तो उसमें अजमेर सिंह और दरियादेव, ध्यान दीजिएगा, यह अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में यह विद्रोह हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध। इसका परिणाम यह निकला कि 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात जो संपूर्ण हल्बा विद्रोही थे को समाप्त कर दिया गया। मतलब वही अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह खत्म हो गया। उसके बाद आता है यहाँ परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह है 1824 से 1825 के समय काल में यह विद्रोह हुआ था। इसके जो शासक काल थे, उस समय जो शासन चल रहा था, उसके जो शासक थे वो महिपाल देव थे। ध्यान दीजिएगा, महिपाल देव। और नेतृत्वकर्ता जो थे उस विद्रोह का वो थे गेंद सिंह, जिनको भूमिया की पदवी भी दी गई थी। और जो प्रतीक चिन्ह उसमें इस्तेमाल किया गया था वो धावड़ा वृक्ष की टहनी का इस्तेमाल किया गया था प्रतीक चिन्ह के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य इस विद्रोह का और कारण यह था कि जो अबुझमाड़ियों का शोषण हो रहा था उसके विरोध में ये जनजाति विद्रोह उत्पन्न हुआ था। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो गेंद सिंह नेतृत्व करता थे उनको फांसी दे दी गई 20 जनवरी 1825 को। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह खत्म हो गया। और यह जो विद्रोह है उसको जो दमन करता थे वो पेबे थे, उनका नाम पेबे था। और ये जो पेबे थे वो जो एगेन्यू है, ध्यान दीजिएगा, एगेन्यू के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। और बस्तर का प्रथम शहीद भी इन्हें कहा जाता है, गेंद सिंह को। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं तो ये तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 के बीच में चला। इसका समय काल जो था 1842 से 1854 का था। और इस समय के शासनकाल में जो शासक थे वो भूपाल देव थे। ध्यान दीजिएगा, भूपाल देव थे। और नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो दलगजन सिंह, ये दलगजन सिंह जो थे वो इसके नेतृत्वकर्ता थे। और कारण या उद्देश्य की बात करें तो कर वृद्धि, मुख्य कारण यह था कि कर वृद्धि, अंग्रेजों द्वारा कर वृद्धि कर दी गई थी, जिसके विरोध में ये आंदोलन, ये विद्रोह किया जा रहा था। और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो मेजर विलियम थे उन्होंने कर वृद्धि के जो आदेश थे उसको वापस ले लिया और फिर यहीं यह विद्रोह समाप्त हो गया।
उसी के बाद आता है मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 से 1863 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह एक साथ स्टार्ट हुआ था 1842 में, लेकिन ये 1854 तक चला तारापुर विद्रोह, और उसके बाद ये चला है जो मेरिया विद्रोह है 1842 से 1863 तक। और उस समय का जो शासन काल थे, उसका शासक जो थे वो भूपाल देव थे। ध्यान दीजिएगा, भूपाल देव थे, और तारापुर विद्रोह के भी भूपाल देव ही थे, और मेरिया विद्रोह में भी भूपाल देव। और नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो हिड़मा मांझी, ये हिड़मा मांझी जो थे वो मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और कारण, और इसका कारण की अगर हम लोग बात करें कि उद्देश्य क्या था, तो नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में ये मेरिया विद्रोह उत्पन्न हुआ था। और इसके जो दमनकर्ता कैंपबेल थे। ध्यान दीजिएगा, कैंपबेल इनके दमन करता थे, और जो मैकफर्सन जो थे वो जांच करता थे। बात यह था कि दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि जो प्रथा प्रचलित थी, और जिसमें दी जाने वाली बलि को मेरिया कहा जाता है, इसको समाप्त किया जा रहा था, नर बलि प्रथा को। इस कारण से यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। उसके बाद आता है लिंगागिरी विद्रोह। यह हुआ था 1856 में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लिंगागिरी विद्रोह है, इसी को कहा जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। ध्यान दीजिएगा, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। और उस समय के जो शासन काल में जो शासक थे वो थे भैरम देव। ये भैरम देव के टाइम में भी 3 ठो होगा, एक लिंगागिरी, एक कोई और एक मुड़िया। ये सबको आगे देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये भैरम देव जो थे उनके शासन काल में ये 3 ठो हुआ है। और इनके नेतृत्वकर्ता जो लिंगागिरी विद्रोह, उसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो धुरवाराम माड़िया, ये जो थे उसके नेतृत्व करता थे। कारण यह था कि जो बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर रहे थे, इसी के कारण से यहाँ यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। और लास्ट में परिणाम स्वरूप ये जो धुरवाराम को फांसी दे दिया गया था। तो बस्तर का दूसरे शहीद के रूप में इन्हीं को जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ख़ासकर बात यह है कि जो बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है, वह कहा जाता है लिंगागिरी विद्रोह को। उसके बाद आता है कोई विद्रोह। ये हुआ था 1859 में, 1859 में। और ये जिसके शासन काल में हुआ था, उस टाइम शासक थे भैरम देव। ये भी भैरम देव के टाइम में हुआ था जैसे लिंगागिरी हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो नागुल दोरला जो है इसके नेतृत्व करता है। कारण यह था कि साल वृक्ष की कटाई हो रही थी, उसके विरोध में ये चीज़ों को लाया गया था। यह विरोध उत्पन्न हुआ था जिससे विद्रोह का रूप ले लिया था। और इन लोग का जो नारा था वो था एक वृक्ष के पीछे एक सिर। ध्यान दीजिएगा, एक चिपको आंदोलन भी चला था। ये चिपको आंदोलन की तरह ही ये भी एक था जिसको नारा बना के इन लोग चल रहे थे, एक वृक्ष के पीछे एक सिर। ध्यान दीजिएगा, ये एक तरीके से चिपको आंदोलन के समान का विद्रोह था। और जो इसमें नेतृत्वकर्ता नागुल दोरला थे, उसके 2 सहयोगी भी थे, एक राम भोई था, एक राम भोई और दूसरा जग्गा। ध्यान दीजिएगा, एक राम भोई और दूसरा जग्गा। तो ये जो दोनों थे, ये भी दोनों उनके सपोर्ट में खड़े थे। उसके बाद आता है मुड़िया विद्रोह। ये मुड़िया विद्रोह 1876 में होता है। और इसमें भी जो शासक थे इस टाइम में वो थे भैरम देव। ध्यान दीजिएगा, लिंगागिरी कोई और एक ये मुड़िया, जिसको मुड़िया या मुड़िया भी बोला जाता है, इसके नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा थे। और जो इसमें प्रतीक चिन्ह था वो था आम वृक्ष की टहनी। आम वृक्ष की टहनी इन लोगों में प्रतीक चिन्ह के रूप में इन लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये अंग्रेज़ों की जो ऑटोक्रेसी नीति थी, और साथ में गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बना दिया गया था, यही यहाँ के उद्देश्य था। मतलब एक विद्रोह का कारण भी यही बना था। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जो मैक जॉर्ज थे, मैक जॉर्ज ने जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप यह विद्रोह खत्म हुआ। और दमनकर्ता के रूप में मैक जॉर्ज को ही जाना जाता है। उसी तरीके से आता है भूमकाल विद्रोह। 1910 में हुआ था ये भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह जब हुआ था तो उस टाइम के शासक रुद्र प्रताप देव थे। दीवान की अगर बात करें तो बैजनाथ पंडा दीवान थे। नेतृत्वकर्ता जो थे वो गुंडाधुर थे। और इसमें जो प्रतीक चिन्ह थी वो लाल मिर्च थी आम के टहनी के साथ। जैसे कि यहाँ मुड़िया में केवल आम वृक्ष की टहनी है, यहाँ लाल मिर्च है और साथ में आम की टहनी है।
कारण इसमें 2-3 कारण थे, जिसमें कि स्थानियों का शोषण का बात हो रहा था, वनों के उपयोग और जो शराब पर पाबंदी, मतलब शराब बनाने पर पाबंदी हो गई थी, वनों में जलाऊ लकड़ियाँ या फिर ऐसे और भी जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लग गया था। स्थानियों का शोषण हो रहा था, वहाँ की जो जनजातियाँ थी, तो इस कारण से यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। और जो इसके दमन करता थे वो कैप्टन गेयर इसके दमन करता थे। तो इनको मुखबिरी कौन किया था? मुखबिर का नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि जो सोनू मांझी थे वो इसके मुखबिर थे, जिस कारण से कैप्टन गेयर को पता चला और उन्होंने इस विद्रोह का दमन किया। इसी तरीके से जनजाति विद्रोह का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।